कभी सोचा है कि किसी का होम लोन या कार लोन आखिर क्यों अप्रूव होता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है? इसका जवाब ना अक्सर एक 3 डिजिट के नंबर में छिपा होता है, सिबिल स्कोर। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समझिए कि किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर की चाबी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इस स्कोर को तेजी से कैसे सुधारा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 3 अंकों का नंबर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। जब भी कोई बड़े सपने जैसे घर या गाड़ी के लिए लोन अप्लाई करता है तो बैंक सबसे पहले इसी स्कोर पर नजर डालते हैं। स्कोर अच्छा है तो लोन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, वो भी बेहतर शर्तों पर। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प बात। क्या किसी को पता है कि पूरे सिबिल स्कोर का लगभग 65% हिस्सा सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करता है? जी हाँ, सिर्फ 2। मतलब अगर इन 2 बातों पर पकड़ बना ली तो स्कोर को रॉकेट की तरह ऊपर जाते हुए देखा जा सकता है। ये देखिए, इस खेल के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी साफ नजर आ रहे हैं। 35% हिस्सा है समय पर पेमेंट करने का और 30% हिस्सा है क्रेडिट का सही इस्तेमाल करने का। दोनों को मिला दे तो हो गया 65%। मतलब साफ है, बस इन 2 आदतों को सुधार लिया तो समझिए आधी से ज्यादा जंग तो जीत ली। तो नियम नंबर 1, सबसे जरूरी सबसे बड़ा नियम, हमेशा टाइम पर पेमेंट। ये अकेला ही स्कोर का 35% वजन रखता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, सारी ईएमआईज, सारे क्रेडिट कार्ड बिल्स हमेशा हमेशा ड्यू डेट से पहले चुकाने हैं, इसमें कोई कोताही नहीं। अब सवाल ये है कि टाइम पर पेमेंट पक्का कैसे करें? देखिए, सबसे आसान तरीका है ऑटो पेमेंट। बस एक बार सेट कर दीजिए और फिर टेंशन फ्री। या फिर अपने फोन पर कैलेंडर रिमाइंडर लगा लीजिए। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, एक दिन की भी देरी स्कोर को तगड़ा झटका दे सकती है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े फैक्टर की, जो स्कोर का 30% हिस्सा बनाता है, और ये है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, जिसे शॉर्ट में CUR भी कहते हैं। तो ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आखिर है क्या भला? अरे ये बहुत सिंपल है। बस ये समझिए कि अगर किसी को बैंक ने कुल क्रेडिट लिमिट दी है तो वो उसमें से कितना पैसा इस्तेमाल कर रहा है, बस उसी का परसेंटेज है ये। और यहीं पर आता है गोल्डन रूल। एक अच्छा स्कोर मेंटेन करने के लिए अपना क्रेडिट इस्तेमाल हमेशा 30% से नीचे रखना सबसे बेस्ट माना जाता है। मतलब अगर क्रेडिट लिमिट 1 लाख की है तो कोशिश करनी चाहिए कि महीने का बकाया 30,000 से ऊपर न जाए। अब मान लीजिए कि कभी खर्चा 30% से ऊपर चला गया तो क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं। इसके 2 स्मार्ट तरीके हैं। पहला, बिल जनरेट होने से पहले ही थोड़ा सा पेमेंट कर दें, इससे फाइनल बिल में अमाउंट कम दिखेगा। और दूसरा तरीका है, बैंक से अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करें। सोचिए, अगर खर्च उतना ही रहा और लिमिट बढ़ गई तो यूज का परसेंटेज तो अपने आप नीचे आ जाएगा, है ना? इन 2 बड़े नियमों के अलावा एक और बहुत जरूरी आदत है, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करना। इसे अपने फाइनेंशियल हेल्थ का एक रूटीन चेकअप ही समझिए। और जब रिपोर्ट देखें तो एक जासूस की नजर से देखें। कहीं कोई ऐसी पेमेंट तो नहीं है जो टाइम पे की थी पर रिपोर्ट में लेट दिखा रहा है, या कोई ऐसा लोन या कार्ड जो है ही नहीं अपना। ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी ना चुपके से स्कोर को नीचे गिरा देती हैं। तो अगर रिपोर्ट में जरा सी भी गड़बड़ दिखे तो उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। फौरन सिबिल के पास एक डिस्प्यूट फाइल करके उसे ठीक करवाना चाहिए। जैसे ही रिपोर्ट ठीक होगी, स्कोर में भी सुधार दिखने लगेगा। अच्छा, अब कुछ ऐसी स्मार्ट आदतों पर आते हैं जो लंबे समय में एक मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल बनाने में मदद करती हैं। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। एक टर्म होता है हार्ड इंक्वायरी। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो बैंक उसकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है। इसी को हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। अगर कम समय में बहुत सारी हार्ड इंक्वायरी हो जाए तो बैंकों को लगता है कि ये व्यक्ति क्रेडिट हंग्री है, मतलब उसे शायद पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं? एक बहुत कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स बंद करवा देना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पुराना अकाउंट ही तो क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई बताता है, और लंबी हिस्ट्री एक प्लस पॉइंट होते हैं। और हाँ, जैसा कि हमने अभी बात की, जल्दी जल्दी बहुत सारे लोन के लिए अप्लाई करने से बचना है। थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। तो चलिए, अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं उन्हें एक सिंपल से एक्शन प्लान में समेट लेते हैं। तो ये रहा 5 स्टेप सिबिल सुधार प्लान। नंबर 1, हमेशा टाइम पर पेमेंट। नंबर 2, क्रेडिट यूज 30% से कम। नंबर 3, अपनी रिपोर्ट रेगुलरली चेक करना। नंबर 4, एक साथ कई जगह अप्लाई करने से बचना। और नंबर 5, अपने सबसे पुराने क्रेडिट अकाउंट को एक्टिव रखना। बस इन 5 आदतों को अपनाना है और फिर देखिए स्कोर कैसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक अच्छा सिबिल स्कोर मंजिल नहीं है, ये तो बस एक जरिया है, एक पावरफुल टूल है जो फाइनेंशियल आजादी और सपनों को पूरा करने के रास्ते खुलता है। तो अब सवाल यह है कि इस टूल का इस्तेमाल करके अगला कदम क्या होगा?